हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब आपको कोई नदी के ऊपर मैं खड़ी हुई नज़र आ रही हूँ। ये नदी नहीं है, हमारे घर के बाहर की गली है। बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से पानी एक दिन पूरा खड़ा रहा था। जो बारिश मैंने दिखाई थी उसके अगले दिन और उसके बाद फिर अगले दिन, तो ये 2 दिन पानी खड़ा रहा था। और मैंने जो कुछ शॉर्ट्स हैं ये मैंने एक दिन पहले के डाले हैं, कुछ शॉर्ट्स आज के हैं और कुछ मैंने अभी अभी आपके लिए एक स्किन केयर की बहुत ज़बरदस्त सी सीरम की वीडियो जो है वो कैप्चर की है। वो आपने लाजमी देखनी है, उसको स्किप नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो स्किन है वो तरोताज़ा हो जाए, फ़्रेश हो जाए, आपकी अगर इतने स्वेर किस्म की एबनॉर्मल एक्नी भी है ना, तो ये सीरम आपकी उस एक्नी को भी ख़त्म कर देगा। तो ये जनाब मैं पहले तो क्लास में गई हूँ, वो आपने फुटेजेस देखी, उसके बाद क्लास से वापस घर जा रही हूँ और ये रास्ते की मैंने फुटेजेस ली हैं आपके लिए। इसके बाद जनाब मैंने थोड़ी सी अपनी वाटर बॉटल की फुटेजेस ली हैं, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसके बाद घर आके मैंने खाया है जनाब ब्रेड और अंडा, इसके साथ मैंने चाय ली है। और ये ड्रेस जो है ये मेरी फ्रेंड ने अपनी शॉपिंग की है, तो उसने मुझे शेयर किया, तो मैंने आप लोगों के लिए डाला। शिनायर से उसने ये 7000 का लिया है, एक्चुअल प्राइस इसकी 13000 थी। तो ये सेल लगी हुई है शिनायर में, अभी तक समर सेल जो है लगी हुई है। अगर आप जाकर शॉपिंग करते हैं तो वेरी गुड, आप जाकर शॉपिंग करें, समर के लिए कपड़े लेकर रख लें आप। तो ये जनाब फिर उससे अगले दिन की वीडियो है। क्लास में जब मैं गई थी तब तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, लेकिन जब वापसी है तो वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ये जनाब आपके साथ शूट इसलिए करती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मेरी जो रूटीन है वो किस तरह की गुजर रही है, क्या मैं करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कहाँ आती हूँ। छोटी छोटी सी चीज़ें आपके साथ मैं अपनी शेयर करके खुश हो जाती हूँ। तो ये जनाब जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि मेन रास्ता जो है बिल्कुल बंद हो चुका है, इसी वजह से मैं अंदर का कैवलरी का रास्ता लेके घर जाती हूँ। फिर घर जाकर वही रूटीन की बात कि मैं घर जाके थोड़ा बहुत खाना पीना खाती हूँ और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। सोने के बाद दोबारा से मैं उठती हूँ, अपने काम शाम करती हूँ। काम शाम करने के बाद फिर मैं खाना शाना पकाती हूँ। इसके बाद देखिए मैं घर आ गई हूँ। घर आकर मैंने वॉशिंग मशीन लगाई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में छत नहीं है, इसी वजह से डाइनिंग टेबल पे मुझे कपड़े अपने सुखाने पड़ते हैं। ये जनाब मैं अपनी भांजी के साथ खाना खाने गई थी, छोटी सी ट्रीट हमने एक दूसरे को दी थी। तो ये मैं गई थी पिज़्ज़ा खाने के लिए और मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकी, बस इतना ही शूट किया। वो मैंने आप लोगों को कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा था ये, और हमने बिल्कुल स्मॉल लिया था, लेकिन स्मॉल में आप यकीन करें कोई भी मज़ा नहीं था। ये जनाब आज की फुटेज है। आज मैं उठी और बारिश इतनी ज़्यादा, एकदम से बारिश शुरू हो गई, इतनी ज़्यादा बारिश शुरू हो गई कि मैं बारिश को देखकर मेरा दिल ही ना करे कि मैं वापस अंदर जाऊं। मैं बार बार गेट खोलूं, गेट के पास खड़ी हो जाऊं, बारिश को देखूं, थोड़ा सा मैं कैप्चर करूं वीडियो के लिए। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये माशाल्लाह बारिश आज पड़ी है, मौसम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुहाना मौसम हो गया है। अब ज़ाहिरी बात है सितंबर है, सितंबर जो है वो आपको पता है ऐसा महीना होता है कि आपके लिए मौसम की चेंजिंग उसमें नज़र आना शुरू हो जाती है। और वैसे भी हाफ़ मंथ गुज़रने के बाद आपको वाज़िया तौर पे मौसम चेंज होता हुआ नज़र आना शुरू हो जाता है। जैसे आजकल रात को एसी भी चलाते हैं, लेकिन फ़ौरन से पहले आधे घंटे के बाद बंद कर देते हैं, क्योंकि मौसम इतना ही अब तकाज़ा करता है एसी के लिए जितना ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि छतें आपको पता है वो ठंडी रहती हैं। अब बारिशें शुरू हो रही हैं, छतें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा रूम टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाता है। तो जनाब ये बारिश मैं देख रही थी, साथ में मैंने ऊपर से आपको आसमान दिखाया, मैंने कहा दिखाऊँ आप लोगों को। और मैं इसको देखने के लिए फिर तो घर के अंदर जो दरवाज़ा है वहाँ पर ही बैठ गई, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी बारिश लग रही थी, मौसम इतना प्यारा लग रहा था। मैंने कहा चलो यार मैं इस तरह करती हूँ, मैं यहाँ पर बैठ कर बारिश को एंजॉय करती हूँ। और दूसरी बात, आज कल रात को दूध वाला नहीं आया था, तो दूध लेने के लिए मैंने खुद ही जाना था। और दूध वाला ना आए तो फिर प्रेमा जो है वो दूध हम लोग इस्तेमाल करते हैं चाय के लिए। तो मैं यहाँ पर बैठ गई और ये देखिए मैं आप लोगों को बारिश दिखा रही हूँ। ये मुझे नीचे से बारिश नज़र आ रही थी, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ। बाहर गाड़ियाँ तो जा रही हैं छड़प्पे मारती हुई, कभी ऑटो गुज़र रहे हैं, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ बारिश रुकने का। यहाँ पर बारिश थोड़ी सी थमी,
फिर मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा जल्दी से मैं जाऊँ और जाकर मैं दूध लेके आऊँ। और ये देखिए, जब मैं जा रही हूँ तो छोटी छोटी सी किन-मिन सी हो रही है, जब मैं आऊँगी तो बिल्कुल बारिश रुकी हुई होगी। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है और ये 1 किलो दूध मुझे मिला है 290 रुपये का, यानी कि इतना महंगा ये दूध हो गया है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कुछ अर्सा पहले इतना महंगा नहीं था, लेकिन एकदम से बहुत महंगा हो गया। तो ये अभी मैं गली में वापस आ रही हूँ। अब देखिए बारिश रुक चुकी है, पानी उतरना शुरू हो गया है गली से। थोड़ी देर लगेगी, ये बिल्कुल हमारी जो गली है वो क्लियर हो जाएगी। तो इसी तरह से जनाब, कभी भी कोई भी चीज़ नहीं होती है तो मजबूरन बाहर निकलना पड़ता है। तो ये है दूध और ये है जनाब चाय। चाय के बग़ैर हम पाकिस्तानियों की आंखें ही नहीं खुलती हैं, क्या करें हम लोग। इसके बाद मैं ऊपर चली गई। ऊपर जाके मैंने दोबारा से वापस मशीन चलाई, हस्बैंड के कपड़े उसमें डाले और बालकनी मैंने चेक की तो मैंने कहा उफ़ अल्लाह इतनी गंदी। मैंने फिर रुबीना को बोला, जो हमारी मेड है, मैंने कहा आज बालकनी साफ़ किए बग़ैर नहीं जाना, बालकनी साफ़ करो। बालकनी साफ़ की, फिर उसने, मैं अंदर आ गई अपना पढ़ने के लिए, क्योंकि आज मैं क्लास में नहीं गई थी। तो जो काम मुझे मिला था क्लास में वो फिर मैंने सारा का सारा बैठकर 2 से ढाई घंटे लगाकर वो किया। उसके बाद जनाब मैंने आपके लिए स्किन केयर जो है वो शूट की, और यहाँ पर हमने तर्जुमा लिखना होता है, आगे हमने तफसीर लिखनी होती है। इस तरह से हमारा क्लास में तफसीर का लेक्चर होता है। और ये मैं अभी डाल रही हूँ चीज़ें, क्योंकि 2 से ढाई घंटे मुसलसल लिखा था, थक गई थी। तो मैंने कहा चलो मैं चीज़ें डालती हूँ। और व्लॉग भी नहीं था आया कल से, तो मैंने कहा नहीं, आज व्लॉग लाजमी मैंने आप लोगों के लिए रेडी करना है। तो ये है स्किन केयर रूटीन, इसको देखिए। हेलो जी गाइस, कैसे हैं आप सब। तो अच्छा, आज मैं आप सबको एक ऐसा सीरम बताने वाली हूँ ऑर्डिनरी का, जो आप ये समझें कि अगर आपके फेस के ऊपर इतनी स्वेर किस्म की एक्नी भी है ना, जैसे वो फिंसी फोड़ों की तरह होती हैं और वो किसी चीज़ से भी ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो आप यकीन माने वो इस चीज़ से ख़त्म हो जाएंगे। ये सीरम आपके लिए एक मैजिक का काम करेगा। और इसका जो एक आप कह सकते हैं तजुर्बा है, वो मैं अपनी नीज़ के फ़ेस के ऊपर कर चुकी हूँ। उसका फ़ेस ऐसा था, अब मेरे पास बिफ़ोर आफ्टर की पिक्चर नहीं है, उसका फ़ेस ऐसा था, वो मेरे पास 2 ढाई महीने के लिए रहने आई थी और मैं एवरी वीक उसको ये सीरम उसके फ़ेस के ऊपर अप्लाई करती थी। और बीइंग अ टाइम उसके डे बाय डे सबसे पहले तो वो जो उसके फोड़े टाइप, फिंसी टाइप जो उसके पिंपल्स थे, उसमें पीप थी, वो सबसे पहले तो बैठना शुरू हुए और आहिस्ता आहिस्ता उसका कलर जो है वो डिम होना शुरू हुआ, लाइट होना शुरू हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता से वो साइज़ में छोटे हो गए। उसके बाद वो बिल्कुल स्किन के अंदर बैठ गए, यानी कि वो ऐसे उसके पिंपल्स मैंने गायब होते हुए देखे हैं जैसे कि एक कोई मैजिक होता है। वो है इस सीरम के ज़रिए। ये AHA 30 BHA 2% पीलिंग सॉल्यूशन है और इसको यूज़ करने का तरीका ये है, आपने इसको 10 मिनट से ज़्यादा अपने फेस के ऊपर अप्लाई नहीं करना। आपने 2 से 3 ड्रॉप्स जो है लेने हैं, आइज़ को बचाना है, अपने मुंह को बचाना है, यानी कि मुंह के आसपास लगाएं लेकिन मुंह के अंदर ना जाए, आइज़ के आसपास लगाएं लेकिन आइज़ को टच ना हो ये पीलिंग सॉल्यूशन। और आपने फिर काउंट करना है टाइम लगाते साथ ही, लगाने से ही बल्कि काउंट करना है कि आपने इसको 9 मिनट जैसे ही होंगे आपने फ़ौरन से पहले फ़ेस वॉश कर लेना है, क्योंकि ये एसिड होता है, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी का जो सीरम है ये आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, और ये देखें इसके ऊपर थोड़ा सा गिरा भी हुआ है। और जनाब ये आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, और ये ओरिजिनल अगर आपने लेना है तो ओरिजिनल आपको मिल जाएगा अल्फ़ता से, एनम से। इसके अलावा आपको पैकेजेस से मिल जाएगा, एम्पोरियम से मिल जाएगा, कोई भी बड़ा स्टोर है वहाँ से आपको मिल जाएगा जहाँ से ऑर्डिनरी की ये इनकी कॉस्मेटिक्स पड़ी होती हैं। तो चले मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके ऊपर सबसे पहले मैंने तजुर्बा किया है, इसको अप्लाई किया है। अच्छा, इसका एक फ़ायदा सबसे बड़ा मैं बताती हूँ। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे ही आप इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आपके फ़ेस के ऊपर अगर आप छोड़ भी देंगे तो काफ़ी मंथ्स तक आपके फ़ेस के ऊपर ये बिल्कुल भी पिंपल को आने नहीं देगा। ये इतनी डीप क्लीनिंग करता है आपके फ़ेस की, इतनी डीप क्लीनिंग करता है कि आपका फ़ेस बिल्कुल साफ़ कर देता है, अंदर से बिल्कुल गंद, डस्ट और आपकी जो मैल कुचैल है वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो ये बिल्कुल भी आपके फ़ेस के ऊपर दोबारा से पिंपल नहीं आने देगा। तो इस तरह का ये सॉल्यूशन है। ये देखिए इस तरह की बॉटल आएगी, आपने ये बॉटल ले लेनी है और इसकी जो रेंज है वो 3000 के बिटवीन है। ये मैंने तकरीबन 6 to 7 मंथ पहले ली थी और देखिए ये इतना ख़त्म हो चुका है, जितना आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये इतना ख़त्म हो चुका है, ये है, ठीक है।
एग्जैक्ट ये है अमाउंट। आपको लग रही होगी इतनी है, लेकिन इतनी नहीं है, एग्जैक्ट अमाउंट इतनी है। ये मैंने इतनी अमाउंट ख़त्म कर दी हुई है अपनी भांजी के फेस पे और अपने फेस पे। मेरे फेस के ऊपर मैंने एक तजुर्बा किया है इसके लिए, वो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मैंने इसको तकरीबन 3 महीने हो गए हैं छोड़ा हुआ है। अच्छा, ये लगाया भी मैंने इसको लगातार है, छोड़ा भी इसको मैंने लगातार है। ये छोड़ने का मकसद ये था, मैंने कहा मैं देखती हूँ क्या ये छोड़ने से मेरे फेस के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट आते हैं या पिंपल दोबारा निकलते हैं। लेकिन आप बिलीव करें, मेरे फेस के ऊपर एक पिंपल भी नहीं निकला, एक पिंपल भी नहीं निकला। इतना अच्छा ये सीरम है। तो ये ऑर्डिनरी का सीरम है, AHA 30 DHA 2% पीलिंग सोल्यूशन। 10 मिनट आपने इसको अपने फेस पे रखना है और 10 मिनट से पहले ही 9 मिनट के ऊपर 9 मिनट के ऊपर आपने अपना फेस जो है वो वॉश कर लेना है। तो ये है आज का बेस्ट जो पीलिंग सोल्यूशन है। इसको आप लाजमी अपने फेस की स्किन केयर के रूटीन के अंदर शामिल कर लें। रेंज इसकी अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जब लिया था 3000 के बिटवीन लिया था। तो इसी के साथ मैं आपको अपनी बाकी स्किन केयर भी साथ साथ शेयर करूंगी, लेकिन वो भी इस बात पे ही शेयर करूंगी, पहले उसका मैं तजुर्बा कर रही हूँ, पहले मैं टेस्ट कर रही हूँ। टेस्ट करने के बाद फिर मैं आपको रिज़ल्ट्स दिखाऊंगी, जैसे इसके रिज़ल्ट्स मैंने आपके साथ अब शेयर किए हैं। तो ऑर्डिनरी का पीलिंग सोल्यूशन AHA 30 BHA 2% आप लाजमी अपने पास रखें। आपको ये एक जादू से कम नहीं लगेगा। आप यकीन करें, आपका फेस बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन नीट हो जाएगा। और आप इसके साथ, आप मुझे इतना पता है, आप इसको फिर ज़िंदगी भर छोड़ने नहीं वाले। तो ये था आज का पीलिंग सोल्यूशन। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आएगी आपको। और इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। दोबारा से किसी नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर होंगी आपके साथ। मैंने कहा चलें बाकी व्लॉग के साथ मैं आपको आज इसके बारे में भी लाजमी बताती हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। और आखिरी बात कि जो इसका टेक्सचर है वो थोड़ा सा डार्क टेक्सचर में आएगा और थोड़ा सा थिक टेक्सचर में आएगा, ठीक है। तो आपने इसकी जो अमाउंट है वो 3 से 4 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं लेनी है। तो बस यही मैंने बताना था और इन पॉइंट्स को आपने बिल्कुल अपने जहन में बिठा लेना है। तो इजाज़त दीजिए इसी के साथ मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।